हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है सीपी एंड पीपी। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने समझा प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करने की फर्स्ट मेथडोलॉजी। नाउ ये है हमारी दूसरी मेथडोलॉजी जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी को सीपी के एंड पीपी के। सो फर्स्ट है सीपी। सीपी प्रोसेस कैपेबिलिटी की शॉर्ट फॉर्म होती है और सीपी शॉर्ट टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है और ये बताती है कि हमारा जो प्रोसेस बिहेवियर है विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन लिमिट कैसा है। स्पेसिफिकेशन लिमिट मतलब एक टॉलरेंस, एक वैल्यू दी होती है। सो उसमें टॉलरेंस होता है प्लस माइनस। सो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो होती है उस स्पेसिफिकेशन की उसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन यूएसएल एंड एलएसएल। सो उस स्पेसिफिकेशन लिमिट के साथ में हमारा प्रोसेस बिहेवियर कैसा है वो बताती है सीपी। अब जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर एक कार है, साइड में दो पिलर हैं। सो जो कार है ये कार हमारा प्रोसेस बिहेवियर है। प्रोसेस फ्लक्चुएट करता है, सो अप एंड डाउन वैल्यू जाती है। सो उस प्रोसेस में एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। सो उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी की जो आप चौड़ाई देख रहे हो, सो वो है प्रोसेस विथ, प्रोसेस की चौड़ाई। ठीक है, साथ में साइड में जो दो पिलर हैं वो स्पेसिफिकेशन लिमिट को बताते हैं। सो इन दोनों पिलर के बीच की जो गैप है, बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्पेक विथ, स्पेसिफिकेशन विथ मतलब स्पेसिफिकेशन की जो चौड़ाई है। ठीक है, सो इसका जो फॉर्मूला होता है सीपी का वो है सीपी इज इक्वल टू स्पेक विथ डिवाइडेड बाई प्रोसेस विथ। स्पेक विथ का फॉर्मूला है यूएसएल माइनस एलएसएल। देन प्रोसेस विथ का फॉर्मूला है 6 इंटू सिग्मा। और सिग्मा क्या है यहाँ पर? मेजर ऑफ वेरिएशन। तो सिग्मा का फॉर्मूला है यहाँ पे आर बार डिवाइडेड बाई डी टू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एज पर द नंबर ऑफ सैंपल इन द सब ग्रुप। सो आपका जो सब ग्रुप साइज है, ठीक है, उसमें कितने सैंपल हैं उनके आधार पे डी2 वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसकी टेबल होती है, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। ये है सीपी का फॉर्मूला। ठीक है, देन सीपी के है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। अब सीपी के क्या बताती है कि हमारा जो प्रोसेस बिहेवियर है वो टारगेट वैल्यू के कितने क्लोज में है। आपने देखा होगा एक स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है और उसके आगे मतलब स्पेसिफिकेशन लिमिट एक डायमेंशन होगी, साथ में उसके प्लस माइनस आगे में उसका एक टॉलरेंस दिया होता है। सो वो जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू वो होती है टारगेट वैल्यू। सो हमारा जो प्रोसेस बिहेवियर का मीन है और प्रोसेस बिहेवियर है वो टारगेट वैल्यू के कितने क्लोज में है ये बताती है सीपी की। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, ये गाड़ी है वो पहले पिक्चर में सेंटर में थी, मतलब अच्छा था वो, उसका जो मीन है वो टारगेट वैल्यू के क्लोज में है। देन सेकंड में देख सकते हो वो साइड में है, थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट है। देन थर्ड में देख सकते हो वो पूरा शिफ्ट हो गया है और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के साथ में उससे आउट चला गया है। ठीक है, सो ये बताती है सीपी की, मतलब कि हमारा जो प्रोसेस विथ है वो शिफ्ट भी है, साथ में उसका जो मीन है वो टारगेट वैल्यू के क्लोज में नहीं है। ये क्या बताती है? सीपी के। देन सीपी के का फॉर्मूला है सीपी के इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 माइनस के। क्या है यहाँ पर कि आपका जो प्रोसेस बिहेवियर का मीन है वो टारगेट वैल्यू से कितना शिफ्ट हुआ है उसको कैलकुलेट करने का वैल्यू है के वैल्यू। देन के इज इक्वल टू शिफ्ट डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू स्पेक विथ मतलब स्पेसिफिकेशन विथ। ठीक है, शिफ्ट इज इक्वल टू मीन माइनस टारगेट। मीन क्या है? आपका जो प्रोसेस बिहेवियर है उसका एक एवरेज वैल्यू आएगी, उसका एक मीन आएगा, तो उस मीन माइनस टारगेट हो जाएगा शिफ्ट। देन आपका सीपी के वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन है पीपी है प्रोसेस परफॉर्मेंस। और ये भी एक प्रोसेस कैपेबिलिटी ही होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है। सीपी शॉर्ट टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है और पीपी लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है। ये भी सेम वही बताती है एज ए सीपी कि हमारा जो प्रोसेस बिहेवियर है वो विद रिस्पेक्ट टू यूएसएल एंड एलएसएल मतलब स्पेसिफिकेशन लिमिट कैसा है। इसका फॉर्मूला है पी पी इज इक्वल टू स्पेक विथ डिवाइडेड बाई प्रोसेस विथ, सेम होता है। और
स्पेक विथ का फॉर्मूला यूएसएल माइनस एलएसएल सेम है। प्रोसेस विथ का फॉर्मूला प्रोसेस विथ इज इक्वल टू 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे चेंज है, क्या वहाँ पे सिग्मा यूज़ किया था, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों सेम ही होते हैं लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या है, एक्चुअली सिग्मा हमने वहाँ पे यूज़ किया क्योंकि हम शॉर्ट टर्म वहाँ पे एक सैम्पलिंग बेस्ड कर रहे हैं, कुछ सैम्पल्स हैं और उसका वेरिएशन चेक कर रहे हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल का चेक करते हैं तो वहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। सो हम एक प्रोसेस परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म रन का प्रोसेस कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया है, ठीक है, टू कैप्चर द वेरिएशन। सो ये क्या एक मेजर ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पीपीके। सो पीपीके प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये बताता है सेम एज ए सीपीके कि हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस बिहेवियर है, वो टारगेट वैल्यू के कितना क्लोज में है, ये बताता है पीपीके। देन इसका फॉर्मूला होता है पीपीके इज इक्वल टू पीपी इंटू 1 माइनस के वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो सेम है, शिफ्ट डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू स्पेक विथ, और शिफ्ट का फॉर्मूला मीन माइनस टारगेट। सो ये है पीपीके। अब हम समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन सीपी सीपीके एंड पीपी पीपीके। सो जो सीपी सीपीके एंड पीपी पीपीके में सीपी सीपीके शॉर्ट टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है और पीपी पीपीके लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है। साथ में सेकंड पॉइंट है कि सीपी सीपीके हम स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज करते हैं और पीपी पीपीके फुल रन बेस्ड होती है क्योंकि इसमें प्रोसेस का परफॉर्मेंस चेक करना होता है। देन नेक्स्ट वन इज सीपी सीपीके में जो मेजर ऑफ वेरिएशन हमने यूज किया था सीपी में सिग्मा, सो उसका फॉर्मूला होता है आर बार डिवाइडेड बाई D2। ये होता है एक वेरिएशन को विद इन द सैंपल चेक करने के लिए, मतलब हमने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, सो उनके बीच कितना वेरिएशन है, ठीक है, ये होता है विद इन। लेकिन पीपीपीके में यहाँ पे जो मेजर ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ पे ओवरऑल वेरिएशन चेक करना है, ओवरऑल वेरिएशन के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया गया है। सो दोस्तों ये है डिफरेंस बिटवीन सीपी सीपीके एंड पीपी पीपीके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सीपी सीपीके और पीपी पीपीके साथ में द डिफरेंस बिटवीन सीपी सीपीके एंड पीपी पीपीके अब क्लियर है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।